रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव में शीलता, वैष्णव में सरलता, वैष्णव में कोमलता, वैष्णव में अनासक्ति, वैष्णव में सत्यता, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में अहिंसा, वैष्णव में अस्तेय, वैष्णव में ब्रह्मचर्य, वैष्णव में अपरिग्रह, वैष्णव में संतोष, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव में अहिंसा। वैष्णव सहज ही करुणा, कृपा, दया, क्षमा और सौम्यता की मूर्ति होता है, अस्तु वह सर्वदेश सर्वकाल में सर्व प्राणियों को कठिन से कठिन परिस्थिति के प्राप्त होने पर त्रिकरण अहिंसा के द्वारा अभयी बनाए रहता है। वैष्णव को जब चराचर में भगवत दर्शन पाने की दृष्टि प्राप्त हो गई तो वह किसी प्रकार की हिंसा क्यों करे। वह किसी को कष्ट पहुंचाना भगवान को पदाघात करने के समान जानता है। वैष्णव सर्वभूतों को आत्मवत समझता है, अस्तु आत्मघातानुरूप अपने से अपने को क्लेशित करते उससे नहीं बनता। वैष्णव पर को पीड़ित करने के समान कोई पाप और अपने पतन का कोई हेतु नहीं समझता, इसलिए वह त्रिकरण हिंसा से अछूता ही बना रहता है। वैष्णव के हृदय देश में किसी प्राणी के किसी प्रकार के हिंसा करने की वृत्ति का कारण आंशिक रूप से भी नहीं रहता, तो वह हिंसा कैसे करे, अस्तु वह अहिंसक ही बना रहता है। वैष्णव में अस्तेय। वैष्णव का हृदय निर्मल एवं छल कपट और सर्वथा चौर्यता के दोष से रहित होता है, क्योंकि वह आप्त कामना की भावना से भावित किया गया है।
वैष्णव जब अपनी वस्तु को अपनी और अपने उपयोग के लिए नहीं समझता तो दूसरे के द्रव्यादि को अपहरण करने का कुविचार उसके मन में कैसे आए। वैष्णव अन्यायोपार्जित एवं संसारासक्त पुरुषों से प्रदत्त धन को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि इससे उसके स्वरूप की हानि होती है। अस्तु अस्तेय गुण से वह युक्त रहता है। वैष्णव का योगक्षेम स्वयं लक्ष्मीपति भगवान करते हैं। वे अपने आश्रित के प्रिय एवं हित करने में सदा सावधान रहते हैं। अस्तु निश्चिंत वैष्णव चौर कर्म को स्मरण तक नहीं करता। वैष्णव महान से महान कष्ट सहन करने में सक्षम होता है, किंतु शास्त्र विरोधी आचरण के अपनाने में असहिष्णु होता है। इसलिए वह अस्तेय नामक शुभ गुण से सर्वदा सुशोभित होता है। वैष्णव में ब्रह्मचर्य। वैष्णव पर दाराभिम दर्शन को हलाहल विष और निज पत्नी अनुभव को दूध में मिला हुआ विष समझते हैं। अस्तु वे ब्रह्मचर्या में ही चरते हैं। वैष्णव वेद विहित स्वकीया नारी भोग को भी प्रभु प्रेम प्राप्ति एवं उनके कैंकर्य लाभ का विरोधक समझते हैं। अस्तु विषय सेवन से वे सदा बचे रहते हैं। वैष्णव सहज ही वैराग्यवान होते हैं। वे स्त्री विलास को वमन के समान परित्याग किए रहते हैं। उन्हें स्त्री का कामुक स्पर्श कांटों के समान चुभता है। अस्तु वे सहज ही ब्रह्मचर्य से युक्त रहते हैं। वैष्णव विषयानुभव से स्वरूप की महाहानि समझते हैं। अस्तु स्वरूपज्ञ वैष्णव विषय को मन से भी स्मरण न कर ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं। विशुद्ध वैष्णव के हृदय में विषय सेवन की रुचि ही उत्पन्न नहीं होती। अस्तु ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित वीर्य लाभ लेकर तत्शक्ति तथा तत्तेज से ब्रह्म चिंतन में सदैव मग्न रहते हैं। वैष्णव में अपरिग्रह। वैष्णव के हृदय में अप्राप्त वस्तु के पाने की कामना और प्राप्त वस्तु में राग द्वेष की भावना नहीं होती। वह अपनी आवश्यकताओं को अत्यंत क्षीण बना लेता है। इसलिए देह यात्रा के निर्वाह मात्र से अधिक अन्य कुछ भी संग्रह न करना उसका स्वभाव होता है। वैष्णव में जब अहंकार के अभाव से ममता का समूल संहार हो जाता है, तब उसे किसी वस्तु के परिग्रह की कामना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। वैष्णव परिग्रह को भगवत भजन एवं प्रभु प्राप्ति का विरोधक समझता है। अस्तु वह संग्रही नहीं होता। वैष्णव अपने योग क्षेम का भार भगवान को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। अस्तु स्वयं के लिए संग्रह करने की उसे क्या आवश्यकता। वह तो अपने एक आराध्य देव के दासत्व अर्थात वैष्णवत्व की ही कामना वाला होता है। वैष्णव के मंदिर स्थान और आश्रम में जो संग्रह देखा जाता है, उससे वह अलिप्त रहकर ममत्व बुद्धि से विहीन होता है। संग्रहीय वस्तु को भगवत और भागवत की सेवा के लिए
उन्हीं की समझकर सेवक की भांति रक्षा करता है। वह अपनी वस्तु है तथा अपने भोग के लिए है, मन से भी कभी स्वीकार नहीं करता। वैष्णव में संतोष। वैष्णव के आप्त काम हृदय में अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा अनुदित ही बनी रहती है। साथ ही प्राप्त वस्तु में उसका चित्त राग द्वेष एवं ग्रहण त्याग के आग्रह और आसक्ति से युक्त नहीं होता, इसलिए वह सदा अपने ही आप में संतुष्ट बना रहता है। वैष्णव को एकमात्र सर्वस्व धन श्रीपति भगवान ही जब मिल गए तो फिर तुच्छ वस्तुओं के लिए उसका मन क्यों ललचाए। पारस मणि के प्राप्त होने पर अन्य द्रव्य की अभिरुचि का उद्भूत न होना स्वाभाविक है। जिस वैष्णव के हृदय स्थल से चिंता ने अपना आसन उठा लिया, चाह कृशता को प्राप्त कर मृत प्राय हो गई, उसका हृदय सर्वदा संतोष का वास स्थान बन जाता है। जिस वैष्णव के मन में भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो उसके हृदय में अन्य के पाने की अभिलाषा ही क्यों कर उत्पन्न हो। वहां तो संतोष ही संतोष का साम्राज्य संप्रतिष्ठित हो जाता है। जब वैष्णव का मन निज सुख में विलीन हो जाता है, तब चित्त की चंचलता चली जाती है। अस्तु उस हृदय स्थली में संतोष ही संतोष का दर्शन होता है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।